हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी ये वेरिएबल्स देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, डिपेंडेंट कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट डालेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली जो रिसर्च स्टडी होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही यूज़ करती है, उन्हीं को ही हम बेसिकली स्टडी और एनालाइज करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स होते हैं वो कंडक्ट होते हैं इन ऑर्डर टू सी द इफ़ेक्ट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स में आते हैं, उसमें देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स बेसिकली इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते, जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक कर सकते हो। ऐसे नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस, ठीक है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते बट आप उनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से लिंक कर सकते हो, उनको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। मॉडरेटर वेरिएबल कौन से होते हैं? ये अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, मॉडिफाई करके इंटरवीनिंग वेरिएबल के इफ़ेक्ट को। तो मॉडरेटर वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये वेरिएबल्स रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, किसके बीच में? जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं उनके इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करके। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली एक प्रिडिक्शन है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। वैलिडिटी इज़ नॉट नोन, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो। जर्नलाइजेबल होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर लॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस बेसिकली मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं है। जो हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि ऑब्जर्व डिफरेंसेस इंटायरली सैम्पलिंग एरर की वजह से हैं, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं या ज़ीरो छोटा सा लगा देते हैं। इट इज़ इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिटी होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है बिटवीन टू मेजर्ड फिनोमिनन, ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है बिटवीन टू मेजर्ड फिनोमिनन, डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट। हम इसको H1 और HA से डिनोट करते हैं। अगर मैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के डिफरेंस की बात करूँ तो मीनिंग में डिफरेंस है। देखो, नल हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता दो वेरिएबल्स के अंदर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होता ही होता है दो मेजर्ड फिनोमिनन के बीच में। टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो जो नल हाइपोथेसिस है उसमें इनडायरेक्ट टेस्टिंग एंड इम्प्लिसिट होती है, और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट होती है। ये डिनोटेड बाय H0 से डिनोट होता है, ये H1 और HA से डिनोट होता है। एंड एक्सेप्टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं होता ओपिनियंस में या एक्शंस में। इसमें ओपिनियंस और एक्शन में चेंज होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। रिप्रेजेंट बेसिकली नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, कोई ऑब्जर्व्ड इफेक्ट नहीं दिखता, कुछ ऑब्जर्व्ड इफेक्ट दिखता है किसमें? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अगर हम सैम्पलिंग एरर्स की बात करें तो सैम्पलिंग एरर्स इट ऑकर्स solely as a result of using a sample from a population rather than conducting a census of the population। बेसिकली क्या होता है ना, कई बार सैम्पलिंग एरर्स हो जाते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, एरर्स आ जाते हैं सैम्पलिंग में जब आप पॉपुलेशन से सैम्पल्स कलेक्ट करते हो रेदर देन आप सेंसस ऑफ पॉपुलेशन से सैम्पल कलेक्ट करते हो। इट रेफर्स टू द between difference sample statistics used to estimate a population and the actual but unknown value of parameter। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये रेफ़र करता है एक डिफरेंस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के बीच का डिफरेंस जिसके अंदर हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन निकालते हैं, बट जो वैल्यू है पैरामीटर की वो अननोन रहती है। एरर के टाइप्स अगर हम बात करें तो ये सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, एरर्स जो कि
जब हम सैम्पल ले रहे होते हैं तब क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। वो सैम्पल को इनएक्यूरेट बना देते हैं। रैंडम सैम्पलिंग एरर्स, ये एरर्स तब होते हैं बेसिकली चेंज्ड फैक्टर की वजह से होते हैं जब आप रैंडम सैम्पल कलेक्ट कर रहे होते हो, एकदम से रैंडमली कोई भी सैम्पल आप ले लेते हो। नॉन सैम्पलिंग एरर, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग, यहाँ पे सिलेक्शन के से रिलेटेड नहीं है। सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे आप कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हो। दे कैन बी प्रेजेंट इन अ सेंसस। नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो होते हैं ये सेंसस में प्रेजेंट हो सकते हैं। सैम्पल साइज़ की अगर मैं बात करूँ, एक स्मॉल साइज़ टेस्ट होता है। इफ़ सैम्पल साइज़ इज़ लेस देन 30, अगर आपका सैम्पल साइज़ 30 से कम है तब आप उसको स्मॉल सैम्पल टेस्ट बोलते हो। एग्जाम्पल टी टेस्ट आप करते हो। अगर आपका सैम्पल साइज़ बड़ा है, ठीक है, द सैम्पल साइज़ इज़ मोर देन 30 से ज़्यादा है तो उसको लार्ज सैम्पल टेस्ट बोलते हैं। उसमें हम जेड टेस्ट करते हैं। एंड सैम्पल साइज़ नॉर्मली 30 से कम जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें होता है। वैसे नॉर्मली अगर आप किसी और सब्जेक्ट में करोगे तो 30 से ज़्यादा ही सैम्पल्स होते हैं। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप पॉपुलेशन का एक हिस्सा सिलेक्ट करते हो। पॉपुलेशन क्या होती है? एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होम द रिसर्चर नीड्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये ग्रुप होता है लोगों का जिसमें से रिसर्चर जो है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करता है। सैम्पल साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो सैम्पल साइज़ में नंबर आ जाता है लोगों का कि कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं सैम्पल में, तो उसको हम सैम्पल साइज़ बोलते हैं कि इस रिसर्च का सैम्पल साइज़ इतना है। सैम्पल फ्रेम की अगर हम बात करें, इट मीन द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल और पीपल जो हमने इंक्लूड की है इन द सेम। सैम्पल टेक्निक क्या होती है? ये रेफ़र करती है टेक्निक या प्रोसीजर को जो आपने यूज़ किया है सिलेक्ट करने के लिए मेंबर ऑफ द सैम्पल, सैम्पल के मेंबर को। नाउ सैम्पल सिलेक्टेड पार्ट है पॉपुलेशन का, इस कॉल्ड सैम्पल पैरामीटर। कोई भी वैल्यू कैलकुलेट होती है जो, ठीक है, फ्रॉम द सैम्पल इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर, मतलब जो भी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो लास्ट में। डिफरेंस अगर बात करें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल डाटा, ठीक है, यू कैन बी यूज्ड ऑन ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल डाटा पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड जो पैरामेट्रिक है वो मेनली इंटरवल एंड रेशो स्केल डाटा पे यूज़ होता है। जो नॉन पैरामेट्रिक है उसको आप स्मॉल सैम्पल साइज़ पे यूज़ कर सकते हो, पैरामेट्रिक को आप लार्ज सैम्पल पे यूज़ करते हो। जो नॉन पैरामेट्रिक है उसको आप यूज़ कर सकते हो ऑन डाटा दैट आर नॉट नॉर्मली डिस्टर्ब। एंड पैरामेट्रिक डाटा शुड फिट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, को फिट करना ज़रूरी है पैरामेट्रिक डाटा का। और नॉन पैरामेट्रिक डाटा जो है वो बेसिकली फिट नहीं होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। नॉन पैरामेट्रिक में हैव लेस पावर देन द इक्विवेलेंट पैरामेट्रिक टेस्ट। इक्विवेलेंट पैरामेट्रिक टेस्ट से कम पावर होती है, इसमें मोर पावरफुल होता है देन नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ACS की फुल फॉर्म अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, AMJ अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, AGLC ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, CMS शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, and IEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ICT ऑन रिसर्च। तो जो ICT है उसका क्या एप्लीकेशन है रिसर्च पे? यूज़ ऑफ ICT इन रिसर्च इज़ वेरी एक्सटेंसिव, where nowadays it is difficult to conceive a scientific research project without it. ICT का आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस है रिसर्च में, ठीक है। आज के टाइम पे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कंसीव कर पाना इसके बिना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो स्टडीज़ कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ हैं जो कि हम बिना कंप्यूटर के कैरिड आउट नहीं कर सकते। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स हैं उसमें आते हैं एनालिस्ट ऑफ वेरिएंस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
correlation and regression analysis, and statistical inference, मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस टूल में बेसिकली स्प्रेडशीट टूल आ जाती है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. दूसरे स्प्रेडशीट पैकेजेस जो हैं वो है लोटस, क्वाटो, जेवलिन प्लस, मल्टीप्लान, विसेल, प्लान परफेक्ट. अदर स्टैटिस्टिकल टूल SAS, S+, लिजरेल, eViews. वर्ड प्रोसेसर पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डस्टार, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड AKHAR. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, कोरल प्रेजेंटेशन, एप्पल कीनेट. डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज में पैराडॉक्स, डीबेस और डीबेस थर्ड, फॉक्सबेस, फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो. टूल इंटरनेट में गूगल, याहू, अल्टा विस्टा. देन रिसर्च एथिक्स टॉपिक आ गया हमारे पास में. रिसर्च एथिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट.